बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 3.5 के पहले 16 क्वेश्चंस, फर्स्ट 16 क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व बाय मी। आज मैं क्वेश्चन नंबर 17 से इसका आगाज़ करूँगा और आपने नोट की होगी बात, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी लेंथी होते जा रहे हैं। लेंथी होने की वजह क्या है कि सारा जो है ना ये प्रोसेस हमें पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए लग जाता है। इंटीग्रेशन का जो फार्मूला अप्लाई करना होता है वो तो सिर्फ 2 से 3 स्टेप में हम कर लेते हैं। तो ये जो आज का क्वेश्चन है इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप नंबर 2 लीनियर फैक्टर हैं, लेकिन कुछ फैक्टर जो है वो रिपीटेड हैं। यानी x+2 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है? 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। x³ प्लस 22x² प्लस 14x माइनस 17 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू x+2 का क्यूब। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन किस टाइप की होगी? पहले आएगा a ओवर x माइनस 3। अब x+2 की पावर 3 ये रिपीट हो रहा है, तो ये फिर आएगा b ओवर x+2। फिर अगले स्टेप में c ओवर x+2 का स्क्वायर बन जाएगा ये। और उससे अगले में क्या आएगा? नॉट अगला स्टेप तो एक ही है, तो यहां पे आएगा d ओवर x+2 का क्यूब। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी नंबर 1 है। अब हम a, b, c और d जो हमारे पास मेथड अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम a, b, c, d की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अब हम डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 का क्यूब। ये बराबर आ गया x³ प्लस 22x² प्लस 14x माइनस 17 इज इक्वल टू x माइनस 3 तो इससे कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब। फिर सॉरी, ये तो x+2 का क्यूब आएगा, a इंटू x+2 का क्यूब। अब एक x+2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x+2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो x माइनस 3 आएगा और x+2 का स्क्वायर कैंसिल होने के बाद सिर्फ x+2 आ जाएगा, प्लस d इंटू x+2 का क्यूब कैंसिल x माइनस 3 के बराबर आएगा। हमने फर्ज कर लिया ये हमारी नंबर 2 है। अब जब a के नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आती है? 3 के बराबर। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3। तो यहां से हमें एक वैल्यू मिलेगी। x की जगह पे जब मैंने 3 पुट किया तो ये आ गया 3 का क्यूब प्लस 22 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 3 माइनस 17 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 2 होल क्यूब। अब जब मैं x इज इक्वल टू 3 यहां पे पुट करूंगा तो 3 माइनस 3 योर आंसर इज 0। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0 के बराबर आ जाएगा। यहां पे जब मैं x की जगह पे 3 पुट करूंगा तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा? 0 के इक्वल। जब यहां पे मैं x की जगह पे 3 पुट करूंगा तो यहां पे भी क्या आएगा? 0 आएगा। अब यहां से मुझे a की वैल्यू मिलेगी, 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9 को 22 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? 22 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 दूनी 18, हाथ से लिख, 9 दूनी 18,
198। तो यहाँ पे क्यूब आना था 3 का क्यूब और ये बन गया 27 प्लस इसका आंसर आ गया 198 प्लस 42 माइनस 17 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, 5 का क्यूब लेंगे तो 125 ए आ जाएगा आंसर। राइट राइट 125 ए। अब इनको ज़रा ऐड करते हैं। 198 में 42 को ऐड करेंगे और साथ 27 को ऐड करेंगे। 7 2 9 9 8 17 हासिल 1 9 4 13 हासिल 267। 267 में से 17 माइनस जब करेंगे तो आंसर आएगा 250। तो 250 इज इक्वल टू 125 ए। तो जब ये इसके साथ कटेगा तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2 के बराबर। इसको हम कर देते हैं डिब्बा पैक और मैंने इसका नाम रख दिया नंबर 2। एक वैल्यू तो मुझको मिल गई। अब b के नीचे डिनोमिनेटर क्या है? x प्लस 2। तो x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x किसके बराबर आता है? -2। अब जब मैं x की जगह पे -2 पुट करूंगा तो एक वैल्यू और मुझे मिलेगी। पुट x इज इक्वल टू -2 इन नंबर 2। 2 हमने रख लिया हुआ है, इसका नाम फिर हम रखेंगे नंबर 3। आप x की जगह पे -2 पुट किया तो ये बन गया -2 का क्यूब प्लस 22 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू -2 माइनस 17 इज इक्वल टू, जब यहां पे -2 पुट करूंगा तो a 0 के बराबर आ जाएगा। जब यहां पे -2 पुट करूंगा तो b के साथ भी 0 आ जाएगा। जब यहां पे -2 पुट करूंगा तो c के साथ भी 0 आ जाएगा। प्लस d इंटू -2 -3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। -2 का क्यूब लेंगे तो -8 आएगा और ये 2 का स्क्वायर लेंगे, -2 का स्क्वायर तो प्लस ये प्लस 88 सॉरी प्लस 88 माइनस 28 माइनस 17। अब ये देखें, ये 3 नेगेटिव हैं, ये सारे आपस में ऐड हो जाएंगे। 28 ते 8 36, 36 ते 10 46, 46 ते 7 53 माइनस 53 प्लस 58। 58 में से जब आप 53 माइनस करते हैं 88 में से तो आंसर आता है, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे भी आ जाएगा, ये 8 में से 5 गए, बाकी रह गए 3, तो आंसर आ गया 35। 35 प्लस का होगा। 35 इज इक्वल टू -5d। 5 37 से कटेगा तो d की वैल्यू किसके बराबर आ गई? d इज इक्वल टू -7। d इज इक्वल टू -7। इसको भी हम डिब्बे में बंद कर देते हैं और सपोज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 4 है। अब मजीद वैल्यूज जो है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब बाकी वैल्यूज हमें कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी? बाकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना होगा। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि 2 को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं जी। 2 कैन बी रिटन एज, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं आएगी। इसका क्यूब खोलेंगे ना, x प्लस 2 का स्क्वायर
तो ये आ जाएगा x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, फिर इनको जब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोल के इसको x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये, और d वाला जो है ये एज इट इज आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना, नो प्रॉब्लम फॉर यू, ये स्टेप जो है ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब हम कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ the coefficients of x cube x square, हो सकता है कि इन दोनों को कंपेयर करने से ही हमारा मसला हल हो जाए। ठीक है, क्योंकि दो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं a और d। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें b की और c की वैल्यूज निकालनी है। ये यहाँ पे लिख के रख लेते हैं हम। ए हमारे पास है ऑलरेडी, हमने कैलकुलेट कर लिया 2 के बराबर, और डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हुई है -7। कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू, इधर एक्स क्यूब के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी। उसके बाद इसके अंदर क्यूब वाली टर्म नहीं है, इसके अंदर भी क्यूब वाली टर्म नहीं है। अब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को जब कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा 22, इधर ये है एक्स स्क्वायर के साथ 6 लगा हुआ है, लेकिन बाहर ए मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा 6a प्लस बी को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बी आएगा। सी एक्स स्क्वायर और साथ सी आ गया। इनके नाम रख लेते हैं हम। फर्ज कर लिया कि ये नंबर 6 है और ये नंबर 7। अब b की a की वैल्यू हमारे पास है 2। ये a की वैल्यू जब हम यहां पे पुट करेंगे तो हमें b मिलेगा। पुट a इज इक्वल टू 2 इन नंबर 6, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 2 प्लस b। तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 के इक्वल। आइए हम इसको भी डिब्बा पैक कर देते हैं। इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 8, राइट। b की वैल्यू भी यहां पे साइड पे लिख लेते हैं, हमारे पास आ गई -1 के इक्वल। अब हमने c कैलकुलेट करना है, तो a और b की वैल्यूज हम 7 के अंदर पुट कर देते हैं। पुट a is equal to 2, b is equal to -1 in 7. What you will get, 22 is equal to 6 into a की जगह पे आ गया 2 प्लस b की जगह पे आ गया -1 प्लस c, ये आ गया 22 -12 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। 22 और 1 23, 23 में से 12 निकाल दिए तो c किसके बराबर आ गया, 11 के बराबर। इसको भी डिब्बा पैक कर देते हैं हम। इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 9। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ए बी सी डी की वैल्यूज निकाली हैं, इनको उठाकर हम अपनी जो आइडेंटिटी नंबर 1 है उसके अंदर पुट करेंगे। पुट ए की वैल्यू निकाली आपने 2, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 11, डी की वैल्यू -7 इन नंबर 1। अब ये देखिए जी, नंबर 1 फिर क्या बनेगी हमारी, एक्स क्यूब प्लस 22x² प्लस 14x -17 ओवर x -3 इंटू x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या निकाली आपने, a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा 2 ओवर x -3। फिर b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, तो -1 ओवर x प्लस 2
c की वैल्यू -11 ओवर x प्लस 2 का क्यूब, फिर d की वैल्यू क्या है -7 ओवर x प्लस, ओहो यहां पे स्क्वायर आएगा, यहां पे क्यूब आएगा, राइट। अब वक्त आ गया है कि अब हम इनको क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं हम। हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 22x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 17 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 का क्यूब इंटू dx इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन स्टार्ट होती है यहां पे। पहला आएगा हमारा 2 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x प्लस 2 माइनस 11 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 7 ओवर x प्लस 2 का क्यूब। इसको हमने dx के x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। अब इनको जरा अलग अलग कर दें, 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x प्लस 2, ऊपर dx आ गया, इसको भी dx ही कर दें। 11 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ऊपर जाके बनेगा x प्लस 2 होल की पावर माइनस 2 इंटू dx, माइनस 7 इंटू x प्लस 2 का पावर माइनस 3 इंटू dx। सबको मैंने अलग-अलग कर दिया। अब दो फार्मूले यहां पे यूज होंगे यूजिंग, एक तो ये फंक्शन है नीचे, ऊपर इसका डिफरेंशियल अगर मौजूद होगा द आंसर विल बी नीचे वाले का लॉग, और फिर एक पावर रूल है हमारे पास, ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, उसकी पावर n, और विदाउट पावर अगर इसका डिफरेंशियल साथ दिया हो तो पावर में एक ऐड कर देंगे हम, n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, n इज नॉट इक्वल टू -1। यहां पे C11 है तो इसको प्लस करेंगे, साइन का फर्क आ गया है, प्लस 11 प्लस, तो अब देखिए जरा ये फार्मूले जब अप्लाई करेंगे तो नीचे के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, डिफरेंशियल मौजूद, लॉग ऑफ x माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस 11 इंटू x प्लस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 7 इंटू x प्लस 2 की पावर माइनस 3 प्लस 1 ओवर माइनस 3 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 log of x माइनस 3 माइनस log of x प्लस 2, ये माइनस 2 में से एक निकाला, बाकी रह गया 1, माइनस 11 ऊपर आ गया x प्लस 2, और ये माइनस 2 आएगा यहां से, माइनस 2 और माइनस 7 प्लस 7 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 18। अब ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप नंबर 3 आ गई है। इसके अंदर देखें लीनियर फैक्टर भी है और साथ क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे -1 होता ना तो फिर ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन बन जाना था, क्योंकि इसके फैक्टर बन जाते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसकी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं होती, बटे में क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका क्या है ये आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा डिस्कस करते हैं उसको। x माइनस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये लीनियर फैक्टर है तो यहां पे तो आएगा a ओवर x प्लस 1। अब यहां पे देखें x की पावर क्या थी 1
और ऊपर x की पावर 0। अब ये x स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो प्रॉपर फ्रैक्शन बन सकती है उसमें x की पावर 1 होगी तो भी प्रॉपर फ्रैक्शन बन सकती है, और अगर ये कांस्टेंट होगा तो भी प्रॉपर फ्रैक्शन बन सकती है। तो इसलिए फिर इसको हम लिखेंगे x bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तरीकाकार क्या है, जो भी डिग्री नीचे होगी उससे 1 डिग्री कम के साथ एक कांस्टेंट और फिर उसके बगैर कांस्टेंट, राइट। अब हम फिर क्या करेंगे, a b और c की वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे, तो ज़्यादा स्टेप हमारे पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर ही इन्वेस्ट होंगे। हम सपोज कर देते हैं कि ये नंबर 1 है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by x plus 1 into x square plus 1. What you will get? X minus 2 is equal to a into x square plus 1 आ गया, प्लस bx plus c into x plus 1। हम सपोज कर लेते हैं ये नंबर 2 है। अब जब आप इसके डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट करते हो तो x की वैल्यू किसके बराबर आती है, -1 के बराबर। तो पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू -1 इन 2, और यहां से हमें मिलेगी a की वैल्यू। x की जगह पे -1 पुट किया, -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर प्लस 1। यहां पे -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरे का पूरा फैक्टर जो है ये क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा। दिस इज इक्वल टू -3, -1 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, +1 एंड +1, योर आंसर इज 2। तो राइट हैंड साइड में आ गया 2a। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज -3/2। हम इसको करते हैं डिब्बा पैक और इसका नाम रख देते हैं नंबर 3। अब डिनोमिनेटर में कोई और ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको हम 0 के बराबर पुट करके तो कोई और वैल्यूज निकाल सकें। तो जब हमें इस किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो बाकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके। तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। राइट डाउन दिस सेंटेंस, 2 कैन बी रिटन एज 2 can be written as, कैसे लिख सकते हैं आप। अब ये देखिए यहां पे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो इसको अगर मैं लिख दूं 0x स्क्वायर, हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी, ये तो एज इट इज आएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब ये पहले b x को इसके साथ ज़रब देंगे तो b तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आएगा। x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x आ जाएगा, प्लस उसके बाद c की बारी आई, c को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x प्लस 1 के साथ। नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ, equating the coefficients of x square and x। मेरा ख्याल है कि इतने से ही हमारा काम बन जाएगा, आगे कांस्टेंट को इक्वेट करने की जरूरत कतई तौर पे नहीं है। इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 0 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखें जरा, ये एक्स स्क्वायर है, बाहर ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ गया ए, ये एक्स स्क्वायर है, ये बी है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ गया बी। उसके बाद इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 इज इक्वल टू, इधर एक्स है ही नहीं, इधर एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी, और इधर आएगा सी। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी नंबर 4 है एंड दिस इज नंबर 5। ए कैलकुलेट कर चुके हैं आप, a इज इक्वल -3/2। उसको जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 के अंदर तो आपको b की वैल्यू मिलेगी। पुट a इज इक्वल टू -3/2 इन नंबर 4
you will get 0 is equal to -3/2 प्लस b। तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? दैट इज 3/2। डब्बा पैक करें जी इसको भी। ये देखिए डब्बे के अंदर बंद कर दिया, नाम रख दिया जोरदार छक्का। अब ये जो b की कीमत आई है इसको चूक कर कहां पुट करेंगे हम? नंबर 5 में। पुट इन 5। तो वहां से हमें मिलने वाला है c। 1 इज इक्वल टू b की जगह पे आया गया 3/2 प्लस c। तो 1 माइनस 3/2 इज इक्वल टू c। तो एलसीएम लेंगे 2 में से 3 निकाले तो बाकी रह गया -1। तो c की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -1/2। डब्बा पैक कर दिया जाए इसको भी। ये लीजिए, इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 7। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं ए बी सी की, इन वैल्यूज को उठाकर मैं नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा। पुट a इज इक्वल टू -3/2, b इज इक्वल टू +3/2, c इज इक्वल टू -1/2। कहां पे पुट करने जा रहे हैं हम? नंबर 1 के अंदर पुट करने जा रहे हैं। अब देखें जी यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं आएगी। x - 2 एज इट इज डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x² + 1। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का प्रोसेस अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। a की वैल्यू है हमारे पास -3/2, तो ये आ जाएगा -3/2 इंटू x + 1। उसके बाद फिर b की वैल्यू है मेरे पास 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 x और c की वैल्यू है -1/2 ओवर x² + 1। अब पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में इंटीग्रेट कर देंगे। फर्दर कैन बी रिटन एज -3/2 इंटू x + 1 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा 3x - 1। ये 2 कॉमन आएगा जो कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x² + 1। तो आइए ख़वातीन हज़रात, असल जो काम है उसको स्टार्ट करते हैं। असल काम क्या था? इसको इंटीग्रेट करना था। तो राइट डाउन दिस सेंटेंस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, what you will get x - 2 into dx divided by x + 1 into x² + 1। इंटीग्रेशन का साइन है -3/2 इंटू x + 1 प्लस 3x - 1/2 इंटू x² + 1। अब हम इन सबको अलग-अलग इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसको लिखा जा सकता है 3/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1/x + 1। उसके बाद ये आ जाएगा 3x ओवर x² + 1। इसको अलग कर दिया, -1/2 इंटू x² + 1। इनको मैंने अलग कर दिया। इसका एलसीएम लेंगे ना दोबारा तो यही रकम आ जाएगी आपके पास। दिस इज फर्दर इक्वल टू -3/2 इंटू 1/x + 1 इंटू dx प्लस, अब ये देखिए x² का जो डेरिवेटिव है ऊपर 2x होना चाहिए, ये 3 है तो 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कैंसिल होने के बाद आंसर 3/2 ही आ जाएगा। x² + 1 इंटू dx माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर आएगा इंटू 1/1 प्लस x²। अब टाइम है इंटीग्रेशन के फार्मूले अप्लाई करने का। इन दोनों के ऊपर तो लॉग के फार्मूले लगेंगे यूजिंग, ये कोई फंक्शन है,
ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद, आंसर विल बी लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी नीचे वाले का लॉग। उसके बाद 1/1 + x² का फार्मूला किसके बराबर होता है? टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। तो ये जब फार्मूले अप्लाई करेंगे, योर आंसर विल बी -3/2 log ऑफ x + 1 + 3/4 log ऑफ x² + 1 minus 1/2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।